करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू। नाम तो उनका अब्दुल हई था, मगर दिलवालियां उन्हें प्यार से हाय कहा करती थी। वो थे भी सर से पांव तक एक हसीन और दिलचस्प हाय। सोने की तरह दमकता रंग, सूरज की किरणों को शर्मा देने वाले खमदार बाल, गहरी सब्ज आंखें ऐसी कि एक बार उनमें कोई जी भर के झांक ले तो जन्म जन्म तक घनेरे जंगलों में भटकता था। मीठी मीठी मुस्कुराहट एक रहर कि शहीद होने को जी चाहे। उन्हें देखकर खुदा की कुदरत याद आ जाती थी। मालूम होता बड़ी फुर्सत से मजे ले लेकर उनको गढ़ा है। कमसिनी में ही यानी जवानी में ही उन्हें दिल दुखाने का चस्का पड़ चुका था। आसपास की तकरीबन सभी लड़कियां वक्तन फवक्तन अपने दिल हार चुकी थी। जिस महफिल में भी चले जाते तो दिलवालियों के कुश्ते यानी टूटे दिलों के ढेर लग जाते। शौहर अपनी बीवियों समेत चौकन्ने हो जाते और दिलवालियों की माएं फौरन उनकी मौत बहनों पर वारी सदके होने लगी। कॉलेज में ही थे कि पैगाम झड़ने लगे। नौकरी लगते ही तो लोगों ने यलगार बोल दी। बहनों की सहेलियों की तादाद इस तेजी से बढ़ी कि शुमार करना मुश्किल हो गया। दावतों पे दावतें होने लगी। एक से एक तीखी सलोनी हसीना मय गाड़ियों जहेर से उन्हें जीतने पर तुल पड़ी। अगर बजाज यानी कपड़ा बेचने वाला 50-60 थान खोलकर सामने फैला दे तो अकल मूंग जाती है। इंतखाब यानी कि चुनाव मुश्किल हो जाता है। यही हाल बेचारे हाय का। कभी एक पसंद आती, कभी दूसरी और कभी एक साथ कई पसंद आ जाती और फिर सब चीज से उतर जाती। उनके मुकाबले कोई थी भी ना। वो थे भी हुकुम का इक्का। उनके सामने या तो कोई पान का अट्ठा था या नहला या दहना। वैसे दिलवालियां चौवे पंजे से ज्यादा नहीं थी। जानती थी कि वो उनकी दस्तरस यानी पहुंच से बाहर, मगर अपने दिल के हाथों मजबूर थी। उन्हें देखकर ठंडी आंखें भरने और आंसुओं से तकिए को भिगोने से उन्हें कौन रोक सकता था। और बेचारी आलिमा मेरी चिड़ी की दुबकी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इसके सीने में शायद दिल नहीं था, क्योंकि अगर दिल होता तो वो जरूर हाय के दूध जैसे सफेद पैरों तले लौटता होता। बदसूरत इंसान से हाय को चिढ़ थी। खास करके औरत के बदसूरत होने का हक ही उनके नजदीक नहीं था। वो कहते कि अगर औरत हसीन नहीं तो फिर है ही क्यों। इसीलिए आलिमा को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। छी भर के कान, ऊपर से सीख सिलाई के सुई के नाके में से घसीट लो। मुजस्सम यानी साक्षात माशूक की कमर थी। लोग इनके वालिदैन पर तरस खाकर कहते हैं, अरे ना जाने कौन से जन्म की सदा भुगत रहे हैं। यहाँ एक से एक हुसीन जलेजवालियां उठाए नहीं उठती। ये अल्लाह की रहमत, इसे कौन अल्लाह वाला समेटेगा। थी तो सीख सिलाई, लेकिन सेहत बनाने का बड़ा शौक था। रोजाना शाम रैकेट खिलाती याद पकती थी। बरसों से बैडमिंटन खेलने पर तुली भी थी, लेकिन मजा ले हाथ भी मार जाए। पूरे कोट में मकोड़े की तरह ऊल जलूल फुदका करती थी। इस अनाड़ीपन से जलकर हाय फौरन अपना रैकेट फेंक धम से सीढ़ियों पर बैठ जाते थे। अरे अब्दुल हाई साहब, इतनी जल्दी थक गए। वो अपनी छोटी छोटी आंखें टपटपाती। लफ्ज अब्दुल से हाय को चिढ़ थी, मानो ऊपर के काम का छोकरा। वर्जिश कीजिए अब्दुल हाई साहब, वरना मोटे थुल हो जाएंगे। शुक्रिया आपकी राय का आलिमा खातून साहिबा। फिर कुछ नहीं, आलिमा टाल गई। अजी नहीं साहब, तकल्लुफ ना कीजिए, कहिए ना, दिलवालियों के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। आलिमा बदसूरती नहीं बदसौक नीरस किस्म की थी। उस रात किसी के हसीन तसव्वुर में गर्क होने के बजाय अब्दुल हई गुस्से से फनफनाते रहे। काली माई न जाने खुद को क्या समझती है। कमबख्त मरी हुई छिपकली, खुदा कसम उकाई आती है।
आलिमा को जब पता चला कि अब्दुल हाई उसे चिड़ी की दुखी कहते हैं तो गिलहरी की तरह महीन महीन हंसी में खूब हंसी। चलो जिंदगी में एक बात तो अकल की कही। दिलवालियां हाय के बारे में ऐसी गुस्ताखी की बातें सुनकर टाप उठी। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, जूते का तल्ला है। तल्ला बड़े काम की चीज होती है, पाँव में कंकर नहीं चुभते। आलिमा फलसफा झाड़ती। क्या इरादा है, उम्र भर शादी नहीं करोगी? करूंगी क्यों नहीं। और मोहब्बत? मोहब्बत बगैर शादी कहाँ होती है, वो तो तलाक होती है। जब कोई भला आदमी मिलेगा तो शानदार इश्क किया जाएगा। फिर हाय के बारे में क्या ख्याल है? जिक्र भले आदमी का था तो वो भले आदमी नहीं है जी, तौबा करो। भले आदमी क्या, उन्हें तो आदमी कहना ही गुस्ताखी होगी। तुम्हारा मतलब है? अरे अब्दुल हाई साहब ठहरे माशूक, मुझसे माशूक नहीं झेले जाएंगे। मैं कहाँ उम्र भर उनके नखरे उठाती फिरूंगी। तुम्हें लगता है तुम्हारे कोई नखरे उठाएगा? हाँ उठाएगा। कौन? जिसे गरज होगी वो नखरे उठाएगा ही। कभी आईने में अपना मुंह देखा है? हाँ रोज देखती हूँ और आईने से पूछती हूँ, आईने ए आईने, है कोई दुनिया में मुझसे ज्यादा हंसी? वाह 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 वाह। और आईना कहता है, अजी तौबा कीजिए। आलिमा अपनी ही बदसूरती का खूब मजाक उड़ाता। एक नुस्खा था, तीर व हदफ यानी अचूक 1000 बार का आजमाया हुआ। इसके इस्तेमाल से अब्दुल हाई हमेशा सुरखुरू यानी कि कामयाब हुए। वो था इश्क के मैदान में दुश्मन को ललकारता, उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करके सिसका सिसका के उसका हुलिया बिगाड़ देना। सब तिकड़मबाजी की जरूरत है। इस फन में दिलवालियां पहल करके आशिक होने की आदी नहीं, पहले उन पर आशिक होने का मुकम्मल नाटक खेलना पड़ता है। राफ्ता राफ्ता हाई का ये खेल ही नाटक बन गया। पहली लड़की से तो उन्हें खुद ब खुद इश्क हो गया था। 16 बरस के थे, वो भी इतने की होंगी, लेकिन अभी शादी के बाजार में आने में हाई को जरा देरी थी। चुनाचे 2 साल में उस लड़की की शादी हो गई। जब तक हाई बरसरे रोजगार हुए तब तक वो लड़की 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस अरसे में हाई ने कई इश्क किए। इश्क की मश्क यानी कि अभ्यास ट्रेनिंग से इनमें बड़ी पुख्तगी आई। ऐसे ऐसे गुर इन्होंने सीखे कि खुद कोरे निकल आए और मुकाबिल यानी सामने वाला चुप हो जाए। हाथ इतना साफ हो गया कि पलक झपकते ही फतुहात यानी कि विजय हासिल होने लगी। नजर भर के देखा, 2-4 चटकते जुमले तुली आवाज में सरकाए, हरी हरी गंभीर आंखों से फंदा फेंका और माले गनीमत समेटकर चल निकले। मगर बदसूरत लड़कियों से इज़हार इश्क कोई कैसे करे। बदसूरत लोग अपने गिर्द चट्टाने खड़ी कर देते हैं। तल्ला मजबूत हो तो कांटा टूट जाता है। अब कम उम्र भोली भाली हसीनाओं को तो इन्हें बहलाना आता था, और वो किसे नहीं आता। मगर आलिमा के लिए तो वही मसल यानी कहावत थी कि उठ रे उठ, तेरी कौन सी कल सी। अब राह बनाने के लिए एक रोजन यानी खिड़की तो चाहिए। खंडजे से सर फोड़ना कहाँ की समझदारी होगी। ऐसी बेबसी हाय पर कभी ना छाई। सारी दिलवालियां मिलकर भी उनके इस एक जख्म का मर्रम नहीं बन पाई जो आलिमा की ठेलेबंदी से रिसने लगा था। हाय ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार जली कटी भैंसों के सिवा कुछ हाथ ना लगा। सोचा कि ज़ाहरी हुस्न यानी कि बाहरी सौंदर्य के जिक्र से कतराकर रूहानी हुस्न का जिक्र छिड़ा जाए। हाँ, मगर आलिमा फिजिक्स में थीसिस कर रही थी। उन्हें भूत प्रेत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वैसे वो बहुत कुछ माशूर यानी सुसंकृत या खुशखू सुशील भी ना थी, मगर बहुत मगरूर, कस बहस, बेकार की बहस करने वाली। आवाज मीठी थी मगर बातें कड़वी कसैली। आई चिढ़ गए, खिसियानी बिल्ली बन गई। अब तो कह के लगाकर अपनी अम्मी से कहते, अरे भाई इस हसीना महाजबीना को हमारा पैगाम भेज दो कि हम इस पर एक नहीं 100 जान आशिक हो चुके हैं। ए परी हूर रहम फरमा वल्लाह अम्मी। लड़की जात ऐसी बातें करती तो अम्मा की नाकचोटी कट जाती, मगर अपने बेटे की हर दिल अजीजी पर वो भी फूली ना समाती थी। हाय जिस लड़की से भी पींग बढ़ाते तो होने वाली बहू की अम्मा भी आशिक हो जाती। उसके वो आउ चोचले करती कि तौबा,
फिर जब भाई उगता जाते या फिर उनका रवैया बदल जाता तो अम्मा का इश्क भी रफू चक्कर हो जाता, बहनें भी रुखाई बरतने लगती। सच है, सुहागिन वही जिसे पिया चाहे। फिर उसके खानदान वालों से किसी बात पर लड़ बैठती और अपने बेटे की नाक ऊंची रखने के लिए कहती, अरे नहीं, मुझे तो उस लड़की के तौर तरीके ठीक नहीं लगते। फिर झट से एक लड़की की शादी हो जाती या बेचारी दिल की मरम्मत कराने कहीं और रवाना कर दी जाती। फिर अम्मा और बहनें मिलकर एक नई उम्मीदवार के सामने उस लड़की की खूब बुराई करते। पता नहीं हाय सीधा मुंह बात क्या कर लेता है, न जाने क्या समझने लगती है खुद को, मुझे तो पूरी आंख नहीं भाती थी। फिर सब मिलकर एक नई लड़की पसंद करती, उसका आना जाना बढ़ाती, सेहरे के फूलों और चढ़ावे के सुहाने जिक्र छेड़ती। मगर आलिमा के लिए मजाक में भी पैगाम भेजने के जिक्र से चाहत की मारी अम्मा सह गई। हाय नहीं, देख यूं मजाक किसी पराई लड़की का उड़ाना ठीक नहीं है। अल्लाह ना करे उसके बाबा ने कबूल कर लिया तो। हाँ तो अरे मुझे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं भाती है, उसके बाबा वैसे भी खर दिमाग है। अरे तो हम कौन सी उनकी साहबजादी को गाली दे रहे हैं, पैगाम ही तो भेज रहे हैं। चल हट दीवाने, वो तो उठाएंगे ही सर आंखों पर पैगाम। शरारत अगर हद से गुजर जाए तो कमीनापन बन जाता है। ये जिक्र कुछ इस कदर बढ़ा कि बात आलिमा के कानों तक पहुंची। सब लोगों ने सोचा बेचारी सुनकर रो ही पड़ेगी, मगर तौबा कीजिए जनाब। आलिमा ने जब सुना तो कान पर हाथ रख के बोली, अरे नहीं भाई तौबा करो, मैं कहाँ जलेबियों के थाल से सारी उम्र मक्खियां उड़ाती फिरूंगी। अब्दुल्लाई साहब ठहरे, माशूक, इनमें किसी का शौहर या बच्चों के बाप बनने की सलाहियत ही नहीं है। मुझ जैसी बदसूरत औरत को भी ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा हसीन दूल्हा मुझे कैसे हजम होगा। हाँ अंगूर खट्टे वाली बात है, वरना ऐसा हसीन दूल्हा मिल जाए तो दिलवालियां किलस गई। अरे नहीं भाई, मैं क्या करूंगी ऐसे हसीन दूल्हे का, है मुझे कोई किराए पे चलाना है क्या? अब्दुल हाई ने जब सुना तो अनार की तरह छूट निकले। बहुत सूर है कम्बा, सूरत से बढ़कर दिल काला है। उधर आलिमा अपनी थीसिस में लगी हुई थी, बैडमिंटन का भी खत्म हो चुका था, उसका जिक्र भी फीका पड़ चुका था। हाई ने बौखलाकर दो चार और हाथ मारे। एक बुते काफिर यानी कि हसीना पाकिस्तान से भी आई, लेकिन मालूम हुआ कि माल इंपोर्ट के लिए नहीं, हाँ दूल्हे को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मैं अमेरिकन फर्म में नौकरी। आलिमा ने जब सुना तो बिलक उठिया। अरे इनको एक्सपोर्ट करके चिलगोजे मंगवा लिए जाए, अल्लाह जानता है कितना फायदा रहेगा, कौम का भी फायदा और मुल्क भी सुरखुरु। अंगूर खट्टे तो थू थू मिल जाए तो हिप हिप। दिलवालियां आपस में लड़ पड़ी। अब्दुल हाई ने जब सुना तो खूब हंसे। दरअसल आलिमा मुझ पर बुरी तरह से आशिक है, इसीलिए बदनाम कर रही है ताकि सब लोग खौफजदा हो जाए। और अम्मा और बहनें आलिमा को कोसने लगी, जल कुकड़ी, मुर्दार, और एक नई उम्मीदवार के ख्वाब देखने लगे। अरे लोग भी गजब है कि नहीं, शहजादों को शर्मा देने वाली शक्ल सूरत कमाऊ पुत कुंवारा बेटा है, ना कभी देखा ना सुना। उबैद साहब फिजिक्स के प्रोफेसर आलिमा को थीसिस लिखने में मदद कर देते थे। 40-45 बरस के होंगे। 2 साल पहले उनकी बीवी 2 बच्चों को छोड़कर मर चुकी थी। उबैद साहब की तरफ से आलिमा के लिए पैगाम गया जो कि कबूल कर लिया। आलिमा की भी मर्जी थी। हाय ने जब सुना तो कह के लगाकर पूरा घर सर पे उठा लिया, भाई वाह वाह वाह, राम मिलाई जोड़ी है, एक अंधा एक कोड़ी, चलो 2 घर नहीं बिगड़े। शादी की मुबारकबाद देने जब आलिमा के पास पहुंचे तो कह ही दिया, मेरे हम नफस, मेरे हम मुझे दोस्त बन के गवाना। मगर आपने भी किस बोर से शादी का फैसला किया है? ज्यादा बोर तो नहीं है, अजी बहुत बोर है। दूसरी उनकी शक्ल निहायत खौफनाक है, गंजे अलग है। हाँ मुझसे भी ज्यादा खौफनाक शक्ल है। अजी बिल्कुल, आप तो उनके सामने हसीन है। हाँ
सच? तो फिर इससे बेहतर जोड़ और कहाँ मिलेगा? दुल्हन को दूल्हे से हसीन ही होना चाहिए। बुड्ढे अलग है। हाँ, तो दुल्हन की उम्र दूल्हे से कम ही होनी चाहिए ना। आपको उनसे मोहब्बत है? आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप तो जानती हैं मोहब्बत मेरी हॉबी है। और अच्छा, थीसिस तैयार कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है। ठीक, एक बार मेरी थीसिस तैयार होकर आ जाए तो फिर इत्मीनान से इश्क का प्रोग्राम बनेगा। हाई ने लुक मार दिया। ओह, ख्याल बुरा नहीं। और बाकायदा प्रोग्राम बनाकर हाई भरना उठे। माफ कीजिएगा, ये निहायती चुगनपन है। मोहब्बत ऐसे की जाती है, गोया ये भी थीसिस हो गई। क्यों? आप तो एक्सपर्ट हैं। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर आपकी एक्सपर्ट राय से थोड़ा मुस्तफीद हो सकूं तो वैसे थोड़ा बहुत आपसे सीखा तो है। अंदाजन काम इतना मुश्किल नहीं है। आप तो मशाक एक्सपर्ट हैं। खटाखट 5 मिनट में मैदान साफ। आप निहायत अनाड़ी हैं। कोई बात नहीं, उबैद साहब इश्क विश्क में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, निहायत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं। आप उनके साथ खुश रह पाएंगी। खुश रहना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वैसे सबका अपना अपना निजी तजुर्बा है, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो बुरी सेहत, गरीबी, बदसूरती, कोई भी बला मुझे आज तक पस्त नहीं कर पाई। मुझे पूरी उम्मीद है मैं बहुत खुश रहूंगी। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप इश्क की तौहीन कर रही हैं। आलिमा और उबैद साहब की शादी नहीं हो सकी। हाई ने उबैद साहब से जाकर साफ साफ कह दिया, आपसे आलिमा शादी नहीं करना चाहती। क्यों? उबैद साहब चुप रहे। वो किसी और से मोहब्बत कर रही है। किससे? जी, मुझसे। हाई ने मिस्कीन भोली सूरत बनाकर अपना सर झुका लिया। आप? जी। हाई ने अपनी गर्दन झुकाई। हाई के जाने के बाद उबैद साहब को यकीन हो गया कि इश्क वाकई अंधा होता है। घर में सिफे मातम मिच गई। मजाक करने की भी हद होती है। अरे हाई बेटा, तुझे तो चिड़ी की दुक्की से घिन आती थी, है बेटा? तो इस बदनामी के बाद उस लड़की को कौन कबूलेगा? हाँ, क्यों उसका घर बर्बाद किया तूने? है? अरे अम्मा, मैं ही कबूलूंगा कमबख्त को, और कौन कबूलेगा? आलिमा ने जब सुना तो तूफान सर पे उठा लिया। कयामत आ जाए मैं उस पगले से शादी नहीं करूंगी। जानती हूँ किस लिए शादी करना चाहता है, ताकि सारी उम्र औरतें उस पर रहम करके मेहरबानियां करती रहे। हाँ? अरे पगला कैसे हुआ? तुझे चाहता है इसलिए? लोगों ने पूछा। हाँ, इसीलिए। मतलब मुझ में ऐसी कौन सी खास बात है जो कोई भी बहोश हवास इंसान मुझे पसंद करे? क्या क्या हंगामे हुए, खुदकुशियों की धमकियां चली। अरे आई बेटा, तुझे तो चिड़ी की दुक्की से घिन आती थी ना? हाँ अम्मा बिल की। अम्मा वो तो आती है और आती रहेगी। अरे मेरे लाल, फिर क्यों अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रहा है? काली माई ने जादू कर दिया है अम्मा। हाई ने अपनी सूरत झुका ली और बड़ी धूमधाम से अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। 4 दिन में तलाक देकर मायके फेंकवा देगा, देख लेना। लोगों ने पेशीनगोई भविष्यवाणी की। आज इस हादसे को 11 साल हो चुके हैं। इस बेहंगम जोड़े को देखकर दिल से लंबी चौड़ी सच है, चिड़ी की दुक्की अगर तुरुप की यानी ट्रम्प की हो तो हुक्म का इक्का कट जाता है।